हेलो दोस्तों, मैं रितेश अग्रवाल आज फिर आप लोगों के साथ अपने नई वीडियो के साथ आ गया हूं अपने चैनल टैक्स एंड फाइनेंस में। आज हम देखेंगे सेक्शन 194Q जो डील करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये एकदम ही नया सेक्शन है जो बजट 2021 में आया, फाइनेंस एक्ट 2021 से एप्लीकेबल है और ये 1 जुलाई 2021 से आप लोगों की ज़िंदगी में दाखिल कर रहा है। तो आइए इसे हम देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले ये किसके पर एप्लीकेबल होगा, तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बीइंग अ बायर, मीन्स बायर को टीडीएस काटना है। किसका काटना है? सेलर से। कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट्स ऑफ द सेलर। मतलब वो जिस वक्त बुक्स में एंट्री लेगा कि उसने इसे इतना बाय किया है, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मीन्स अगर एडवांस पेमेंट कर देता है तो एडवांस के केस में भी टीडीएस काटना होगा। कब काटेगा ये टीडीएस? अगर उसने उस सेलर से 50 लाख रुपए से बेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में परचेज किया है। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू, मतलब सिंगल वैल्यू 50 लाख रुपए या ड्यूरिंग द ईयर मिला के 50 लाख रुपए से बेसी की अगर परचेज हुई है तो बायर ने टीडीएस काटना है सेलर से, आइदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग इट इन द बुक्स ऑफ सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कितना काटेगा? 0.1% ऑफ द सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। मीन्स अगर ड्यूरिंग द ईयर अप टू 50 लाख रुपीज है टीडीएस नहीं कटेगा, और 50 लाख 1 रुपीज है तो ओनली ऑन ₹1 टीडीएस कटेगा, 50 लाख के पर नहीं कटेगा। 50 लाख रुपीज इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट विच वी हैव टू चेक ऑन एवरी ईयर बेसिस। और ये 0.1% 5% हो जाएगा अगर सेलर के पास पेन अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, फिर से ये बताता हूं ये सेक्शन किसके पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले बताता हूं कौन सा बायर टीडीएस काटेगा। तो बायर जिसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर बिजनेस से जो उसने प्रीवियस ईयर किया था, प्रीवियस प्रीसीडिंग कुछ भी कह ले अपने फाइनेंशियल ईयर में किया था और उसकी टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड हुई थी, ये उन बायरों के लिए एप्लीकेबल है। सब बायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों को टीडीएस काटना 194Q में। तो एनी पर्सन बीइंग अ बायर, हम मैं बायर की जगह बोल सकता हूं वो पर्सन जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ एक्सीड हुई थी, उन लोगों को टीडीएस काटना है फॉर पेइंग एनी सम टू द एनी रेसिडेंट सेलर। सेलर भी जो है जिससे खरीद रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू, मतलब सिंगल वैल्यू 50 लाख हो या इन एग्रीगेट 50 लाख हो ड्यूरिंग द ईयर, एक्सीडिंग 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर। अप टू 50 लाख कोई टीडीएस नहीं आएगा, अबव 50 लाख टीडीएस आएगा। आइदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग इट इन द बुक्स ऑफ द सेलर, मतलब जब बुक्स में उसने एंट्री की उस वक्त, या उसने पेमेंट किया या उस वक्त। पेमेंट अगर एडवांस कर देता है, माल आया नहीं है, फिर भी टीडीएस काटना पड़ेगा एडवांस में। कितना कटेगा? 0.1% ऑफ सच सम, या 55% अगर पैन कार्ड नहीं दिया है सेलर तो। और किस अमाउंट पे कटेगा? 50 लाख से ऊपर रुपीस पे। ओके, इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पहले बता चुका हूं, 1 जुलाई 2021। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन 30 जून 2021 तक हुआ है वो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन है। अब हम इसी चीज को एग्जांपल से देख लेते हैं। आइए देखते हैं। हमें टर्नओवर देखनी है बायर की फाइनेंस प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे अपने ले लिए 2021। फिर हम देखते हैं परचेज उसने 30 जून 2021 तक कितना किया है, मतलब बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन उसकी क्या परचेज हुई है। फिर क्या परचेज हुई है आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 1/7/2021 से क्या परचेज है। फिर हमें देखते हैं टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, और फिर रिमार्क्स में क्या है ये देखते हैं। तो अपनी प्रीवियस ईयर 2021 में उसकी टर्नओवर थी बायर की 11 करोड़ रुपीस, उसने परचेज किया है 90 लाख रुपीस। मीन्स टर्नओवर परचेज किससे? पर्टिकुलर एक पर्सन से। ये 90 लाख रुपीस इन वेरियस बिल्स में मिला के 90 लाख रुपीस हुआ होगा, लेकिन उसकी 50 लाख रुपए से बेसी की परचेज है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन टीडीएस 90 लाख रुपीस के पर नहीं कटेगा क्योंकि ये टर्नओवर बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन हुई थी। तो अब 1 जुलाई 2021 से जो भी टर्नओवर होगी उसके पर टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा? 0.1%। तो देख लेते हैं अपने परचेज ऑन और आफ्टर
1 जुलाई 2021 20 लाख रुपीज, तो टीडीएस एट 0.1% ऑन अमाउंट 20 लाख रुपीज। रिमार्क्स में देखते हैं सेल डन टिल 30/6/2021 आर नॉट लायबल फॉर टीडीएस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे टर्नओवर बायर की प्रीवियस ईयर में 11 करोड़ थी, परचेज टिल 30/6/2021 ओनली 20 लाख रुपीज हुआ है। तो 1 जुलाई 2021 के बाद, मतलब जब सेक्शन एप्लीकेबल हो गया उसके बाद टर्नओवर थी उसकी 90 लाख रुपीज, तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 50 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 20 लाख पे तो कटेगा नहीं, और हमें 30 लाख की थ्रेशोल्ड इधर से 1 जुलाई 2021 से मिल जाएगी, तो बैलेंस 60 लाख रुपीज के पर ही टीडीएस कटेगा एट 0.1%। रिमार्क्स में देख लेते हैं, सेल्स अप टू रुपीज 50 लाख आर नॉट लायबल फॉर टीडीएस, सेल टिल 36/2/2021 was 20 lakh and so rupees 30 lakh out of sale of rupees 90 lakh will not be liable for TDS। बायर की टर्नओवर 9 करोड़ है, भले ही अब इसने परचेज मोर देन 50 लाख रुपीस का कर लिया हो, टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि बायर वो क्राइटेरिया में नहीं फॉल करता है। देख लीजिए, बायर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर इज लेस देन 10 करोड़, हेंस न्यू टीडीएस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हिम। ओके, अब हम एक नोट देख लेते हैं, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, एवरी ईयर बायर वुड बी रिक्वायर्ड टू चेक द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मींस 22-23 में उसे 21-22 की टर्नओवर देखनी पड़ेगी, 21-22 में 20-21 की टर्नओवर देखनी पड़ेगी, ये चीज हर साल में चेक करना है। फर्दर जो 50 लाख रुपए की लिमिट है उसे भी हर करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है। मींस अगर सपोज ए से मैंने माल परचेज किया है 21-22 में 80 लाख रुपीस का, तो उस ईयर टीडीएस कटेगा, लेकिन 22-23 में अगर मैं उसे 30 लाख रुपीस का माल परचेज करूंगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, देख लेते हैं नोट, एवरी ईयर बायर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू चेक द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टू ascertain the applicability of section 194Q। फर्दर the limit of 50 lakh is required to be ascertained for every current financial year and the threshold limit is applicable on yearly basis। मतलब 50 लाख रुपए की लिमिट हमें हर साल मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 206 IH जो डील करता है टीसीएस से, ये क्या बोलता है और ये 194Q के साथ इसको क्यों बताया जा रहा है, आइए डिटेल में देखते हैं। 206C IH क्या बोलता है, सेलर को ना जब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होगी तो उसको रिसिप्ट बेसिस में 50 लाख रुपए से अगर बेसिक रिसिप्ट किया है किसी पर्सन से उसने ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसको टीसीएस काटना पड़ेगा 0.1%। यहाँ पे सेलर को टीसीएस काटना है, वहां पे बायर को टीडीएस काटना था। तो इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कंफ्लिक्ट आ रही है और इसे कैसे रिजॉल्व किए। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन 206C1H और इसका लिंक 194Q से क्या है। व्हाट इफ द सेलर इज ऑल्सो डिडक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। मतलब एक तरफ सेलर टीसीएस काट रहा है, दूसरी तरफ बायर को टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, या सेलर को टीसीएस काटना है या नहीं काटना है, वो हमें देखना है। टीसीएस प्रोविजन बाय वे ऑफ सेक्शन 206C IH वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, ये पिछले बजट में आया था, विच रिक्वायर एवरी सेलर ऑफ गुड्स विद टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 10 करोड़। मतलब सेलर की भी वही क्राइटेरिया है, 10 करोड़ की अगर उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट होती है पिछले साल, उसे टीसीएस काटना पड़ेगा उन सेल्स। कब काटेगा, अगर उसकी रिसिप्ट होती है उस पर्सन से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एक्सीड 50 लाख रुपीस, अगर वो 50 लाख से बेसी का रिसीव करता है तो उसको टीसीएस काटना पड़ेगा 0.1% से। तो लोगों को ये बहम हो रखा है कि अगर टीसीएस लग जाता है तो टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस लग जाता है तो टीसीएस नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेक्शन को वैसे ही रखा गया है, इंटैक्ट रखा गया है, कोई इसमें ऑल्टर नहीं किया गया है। Many taxpayers are under the wrong notion that no TCS under section 206C IH shall be required after insertion of TDS provision under section 194Q. This is not so. Old section 206C IH has not been altered and has remained intact. आइए हम देख लेते हैं ये दोनों सेक्शन का डिफरेंस क्या है, मतलब टीसीएस का सेक्शन और टीडीएस का सेक्शन में क्या क्या अंतर है। टीसीएस का सेक्शन जो कहता है ये सेलर ऑफ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब अगर सेलर की टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है और उसने रिसिप्ट किया है 50 लाख रुपए से बेसी, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और 194Q बायर ऑफ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर बायर ने किसी रेसिडेंट सेलर से 50 लाख रुपए से बेसी का गुड्स परचेज किया है
और उसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ऊपर थी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। यहां पे टीडीएस कब कटेगा? टीसीएस के सेक्शन में जब आपको मनी रिसिप्ट होगी, और टीडीएस के सेक्शन में या तो आपने बुक्स में अकाउंट में क्रेडिट किया है या पेमेंट रिसीव किया, विच एवर इज अर्लियर, वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग टैक्स होगा। अब देखिए साइमल्टेनियस कॉम्प्लायंस, मतलब टीसीएस लगेगा तो टीडीएस लगेगा कि नहीं, टीडीएस लगेगा तो टीसीएस लगेगा कि नहीं, आइए इससे पता चलता है। टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द बायर हैज डिडक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। मतलब ये अगर 194Q में टीडीएस कट गया है तो आपको टीसीएस अंडर 206CIH काटने की कोई दरकार नहीं है। ये दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे, आइदर ये रहेगा या वो रहेगा। ओके, टीडीएस विल बी रिक्वायर्ड इवन इफ द सेलर हैज डिडक्टेड टीसीएस इन द ट्रांजैक्शन। 194Q क्या बोलता है? अगर सेलर ने टीसीएस काट लिया है फिर भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीसीएस वाला सेक्शन बोलता है अगर आपका टीडीएस कटता है तो टीसीएस आपको लगाने की दरकार नहीं है। अब ये ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? जो आप टीसीएस काटोगे, टीडीएस काटोगे, उसकी ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी, नेक्स्ट मंथ की 7 डेज के अंदर में आपको डिपॉजिट कर देना है। लेकिन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 30 डेज, मतलब अप टू 30 अप्रैल आपको टीसीएस जमा करना है। और फॉर टीडीएस के लिए विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ओके, मतलब नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। फॉर मार्च मंथ के लिए भी अप्रैल 7 तक आपको पेमेंट कर देना है। अब आपको रिटर्न फाइलिंग की क्या डेट है अंडर टीसीएस? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के लिए, मतलब क्वार्टर एंड का नेक्स्ट मंथ के अंदर में 1 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। और फॉर द फोर्थ क्वार्टर 2 मंथ्स टाइम मिलता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए आपको 31 मई तक टाइम मिलता है रिटर्न फाइल करने का अंडर टीसीएस। लेकिन टीडीएस के केस में 15 डेज आफ्टर एंड ऑफ क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर को क्वार्टर का जैसे एंड होगा उसके 15 डेज के अंदर में आपको रिटर्न फाइल कर देनी है टीडीएस की। और फॉर द फोर्थ क्वार्टर आपको 1 मंथ 15 डेज मिलता है, मतलब 15 मई तक आपको ड्यू डेट है। 15 मई तक आप रिटर्न फाइल कर दो, आपके ऊपर कोई कॉम्प्लायंस पेनल्टी नहीं आएगी। ठीक है, ये डिफरेंसेस था। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको टीसीएस कब लगेगी, टीडीएस कब लगेगा, ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इससे देखते हैं टर्नओवर ऑफ बायर। ये बायर की टर्नओवर हम क्यों देख रहे हैं? 194Q की एप्लीकेबिलिटी के लिए। टर्नओवर ऑफ सेलर की क्यों देख रहे हैं? टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए। ट्रांजैक्शन अमाउंट क्यों देख रहे हैं? 50 लाख से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों जन की टर्नओवर एक्सीड कर रही है 10 करोड़ रुपीस, ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड कर रही है 50 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा? तो यहाँ पे टीडीएस लगेगा। टीडीएस वुड बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194Q ऑन रुपीस कितना? ओनली 1 लाख रुपीस, क्योंकि अप टू 50 लाख तो आपकी थ्रेशोल्ड है, उसके पर आपके पर कोई टीडीएस नहीं लगना है। ओनली 1 लाख रुपीस के पर आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q जमा कर देना है। टीसीएस एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा कि इसलिए हमने पहले आपको बता चुका कि आइदर टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा। अगर बायर टीडीएस काट लेता है तो सेलर को टीसीएस लगाने की दरकार नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे सेलर तो पहले बिल रेज करेगा जब तो बायर टीडीएस काटेगा, तो इसके लिए उनको आपस में डिक्लेरेशन देना होता है कि ये मैं काटूंगा या वो काटेगा, पहले डिस्कस कर लिया जाता है। आइए एक तो नोट देखते हैं, नोट क्या बोलता है। द सेलर नीड टू एंश्योर दैट द बायर इज डिडक्टिंग टीडीएस। इफ द बायर फेल्स टू डिडक्ट इट, then the seller would be required to ensure the compliance with the TCS provision. It is advisable for the seller to obtain the declaration from the buyer that they will be deducting the TDS under section 194Q so as to get some relaxation from TCS compliance in such case. ठीक है, अब अपने दूसरे एग्जांपल देखते हैं। बायर की टर्नओवर यहाँ 11 करोड़ है, सेलर की टर्नओवर 11 करोड़ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट 49 लाख रुपीज है। क्योंकि ट्रांजैक्शन अमाउंट लेस देन 50 लाख रुपीज है, यहाँ पे ना ही टीडीएस कटेगा ना ही टीसीएस कटेगा, इसलिए दोनों की लिमिट 50 लाख रुपए बोलता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं। आइए क्या बोलता है ये नोट। ये नोट बोलता है दो सेल्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 50 लाख, वहां पे 49 लाख थी, सेल्स लेस देन 50 लाख थी।
टीसीएस फिर भी लग सकता है, टीसीएस कंप्लायंस मे बी रिक्वायर्ड बाय द सेलर इफ द रिसिप्ट फ्रॉम द बायर एक्सीड 50 लाख। इसलिए जो टीसीएस का जो सेक्शन है वो बोलता है आपको रिसिप्ट अगर 50 लाख से बेसी होती है तो आपके पर टीसीएस का कंप्लायंस आ जाता है। हमें मतलब नहीं है अपनी टर्नओवर क्या हुई है, अगर हमारा प्रीवियस ईयर से रिसिप्ट आई है, प्रीवियस ईयर की सेल से हमने रिसीव किया है, तो उस केस में भी टीसीएस लग सकता है। इन शॉर्ट, इफ द बायर रिसीव्स एन अमाउंट अगेंस्ट सेल कंसिडरेशन ऑफ अर्लियर ईयर एज वेल एज दैट अमाउंट वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड फॉर टीसीएस कंप्लायंस। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बायर की टर्नओवर 11 करोड़ है, सेलर की टर्नओवर 9 करोड़ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट 51 लाख है। क्योंकि बायर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है और ट्रांजैक्शन अमाउंट 51 मोर देन 50 लाख है, तो यहाँ पर टीडीएस कटेगा, टीसीएस की कोई कंप्लायंस नहीं आएगी। टीसीएस अंडर सेक्शन 206 CIH इज नॉट रिक्वायर्ड, बायर विल बी लायबल फॉर टीडीएस। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में अगर टर्नओवर बायर की 9 करोड़ है, सेलर की टर्नओवर 11 करोड़ है, ट्रांजैक्शन 51 लाख है, यहाँ पे बायर की टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए उसे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेलर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है तो उसे टीसीएस काटना पड़ेगा 0.1% में। टीसीएस अंडर सेक्शन 206 CIH इज रिक्वायर्ड एज द बायर वोंट बी डिडक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 194Q। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q कब कब नहीं कटेगा और कौन से ट्रांजैक्शन पे नहीं कटेगा। तो ये सब कुछ सेक्शंस है जहां पे टीसीएस कटता है, कुछ स्कीम्स हैं। तो अगर इस केस में अगर टीसीएस कटता है तो टीडीएस नहीं कटता। आइए देख लेते हैं 206 CI जो डील करता है सेल ऑफ लिकर, तेंदुलीस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप एक्सेट्रा पे। इस सेक्शन के तहत इस पे टीसीएस कटता है। तो यहाँ पे आपको भले ही इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से बेसी हो, सेलर की क्या है हमें मतलब नहीं। बायर को अगर हमने प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अपनी 10 करोड़ से बेसी थी, फिर भी इस केस में उसको टीडीएस नहीं काटना। सिमिलरली अगर मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख इन वैल्यू है, यहाँ पे टीसीएस कट रहा है तो आपको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सिमिलरली लिबराइज्ड एमिशन स्कीम के ट्रांजैक्शन में अगर आपका टीसीएस कटा है तो आपके पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देना है, ये सिर्फ इन 3 लोगों की बात कर रहा है। ये 206 CIH के पर कोई एक्सक्लूजन नहीं किया गया है, इसलिए उसके पर एप्लीकेबिलिटी आती है। भले ही टीडीएस कट गया है तो टीसीएस कट गया है तो भी उसको टीडीएस काटना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम के में टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि मैंने आपको कुछ माल बेचा, आपने कुछ माल बेचा और हमने एक्चुअल में कुछ पेमेंट नहीं की, बस अपने माल की लेन देन में हमने सेट ऑफ कर लिया। तो उस केस में टीडीएस लायबिलिटी आएगी कि नहीं। तो टीडीएस लायबिलिटी विल अराइज, टीडीएस लायबिलिटी विल बी देयर इवन इफ the buyer is not making the payment against its purchase but adjusting the amount against its sale to the same party. Okay, अब हम देखते हैं जो लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस ये सब लगता है, उसको कंसीडर करके अपने को टीडीएस काटना है या उसे कंसीडर नहीं करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। इफ दिस अमाउंट्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस, अगर ये सब लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, इनवॉइस एक्सेट्रा ये सब के खर्चे अगर इनवॉइस में दिखते हैं तो इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ परचेज वैल्यू और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी पे हमें टीडीएस नहीं काटना। द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज नॉट लायबल फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। जो जीएसटी का कंपोनेंट है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस आपको अगर इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन स्टिल इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी तक एकदम क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आया नहीं कि इस पे क्या करना है। ये हमारी राय है, आप लोगों को जो सही लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं। अब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा टीडीएस के पर, तो मैं बता देता हूं। आपका इनिशियल ट्रांजैक्शन 60 लाख का हुआ था, आपने 5 लाख रुपए का बाद में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दे दिया, तो आपका उसका इंपैक्ट क्या है, आप रिवर्सल नहीं कर पाओगे टीडीएस को। आपका पूरा जो ओरिजिनल बिल था उसी के ऊपर आपका टीडीएस कट जाएगा। हेंस आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब बायर हैज परचेज्ड द गुड्स ऑफ ₹60 लाख एंड द अमाउंट इज सेटल्ड फॉर ₹55 लाख बाय इशूइंग अ डेबिट नोट ऑफ ₹5 लाख। टीडीएस लायबिलिटी गेट ट्रिगर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस की लायबिलिटी तो हमारी पेमेंट के टाइम पे या हमने बुक्स में क्रेडिट या डेबिट किया था उस वक्त आ गई थी।
so the moment rupees 60 lakh is debited to the account of the seller, TDS liability is attracted. In such a case, TDS would be required only on rupees 60 lakh, as issue of debit note of rupees 5 lakh may not result in reversal of TDS entry done earlier. अपने 5 लाख रुपए का जो TDS एंट्री जमा किए हैं उसको हम अब रिवर्स नहीं कर पाएंगे, अपना TDS लाइबिलिटी फुल ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाएगा, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी ट्रिगर हो जाती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ दिस बायर। ठीक है। और अगर डिस्काउंट के केस में क्या होगा, इफ द डिस्काउंट इज गिवन इन द बिल इटसेल्फ देन द टीडीएस वुड बी रिक्वायर्ड ऑन द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट ओनली। मतलब डिस्काउंट को माइनस करके ही हमें टीडीएस काटना होगा, अगर हमने बिल पे ही इटसेल्फ डिस्काउंट दिखा दिया कितना रुपए का है। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपए से बेसी की पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या हमें टीडीएस काटना होगा? तो ये इसका जवाब सिंपल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड, टीडीएस एप्लीकेबल इज ओनली ऑन परचेज ऑफ गुड, हेंस Section 194Q is not applicable. TDS is applicable on purchase of goods. Since immovable property are not considered as good, it is not liable for TDS under Section 194Q. लेकिन इस पे TDS कट सकता है 194IA में, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से बेशी है तो। अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के केस में, अगर हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो क्या TDS कटेगा? अगर सॉफ्टवेयर की कीमत 50 लाख से ऊपर है, टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो क्या TDS कटेगा? तो इसमें कहते हैं अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर है या किंड सॉफ्टवेयर है विदाउट एनी कस्टमाइजेशन, तो उसे गुड्स कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, हेंस उसके पर TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194Q। हमने पूरे डिटेल्ड में बहुत अच्छे से देख लिया है ये सेक्शंस। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करोगे और कोई पेनल्टी ना लगे उसके तहत आप काम करोगे। ठीक है, थैंक यू।